ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है हर्मिट, नेक्स्ट 2 ऑफ वेंट्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। टावर। तो मैं कार्ड दिखा रही हूँ आपको, बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगी। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वेंट्स एंड द सन एंड 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, यानी आपके पर्सन थोड़ा डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? इन्हें कुछ साइन मिलने लगे हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, तो फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो बहुत कॉन्शियस हो जाती है, वो बहुत क्यूरियस हो जाती है, देखने लगती है, चीज़ों को समझने लगती है। तो वो चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अंदर मनन चिंतन कर रहे हैं। ये सोल की गहराई में उतरते जा रहे हैं, सोल की गहराई में उतर रहे हैं, इसीलिए इनको वक्त लग रहा है। आप इनको स्पेस दें, आप वेट ना करें, आप बस इस ट्रस्ट में रहें कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इन्हें ये एहसास होता जा रहा है कि आप कितने सच्चे थे और इन्होंने आपको कितना गलत समझा। तो अपनी गलतियां, आपकी गलतियां, और जो भी लोग आप दोनों के बीच में काम खराब करते थे, ऐसे लोगों की भी सच्चाई, वो सारी चीज़ें इनको समझाई जा रही हैं। सब रिवर्स करा जा रहा है। जो कुछ भी आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो सारे रिवर्स किए जा रहे हैं इनकी सोल में, और रिवर्स कर करके इनको याद आता जा रहा है, ये समझते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ ये रिश्ता संभाल सकते थे। तो इस वजह से आप परेशान ना हो, ये सिर्फ अपने मनन चिंतन में बिजी हैं, इसलिए डिले हो रहा है। और किसी दोराहे पे हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में हो, या कोई कार्मिक पैटर्न हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से ये कोई एक इन्हें, मतलब कोई दोराहे पे खड़े हैं इन्हें, और इन्हें एक राह चुननी है, और वो एक राह चूज़ इन्हें आपको करना है। लेकिन वो कैसे आपको चूज़ करें, क्या चूज़ करें, इसी चीज़ में ज़्यादा ये मनन चिंतन कर रहे हैं। ये जो हर्मिट है, ये इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बेस पे वर्क करना, कि इनका इंट्यूशन क्या कहता है, यानी सोल जो कहेगी वो ये करेंगे, अब दिमाग की ये नहीं सुनेंगे, और सोल इन्हें आपकी ओर भेजेगी। ये जो इन्हें एक जो चूज़ करना है, 2 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन चूज़ करेंगे वो एक ऑप्शन आप होंगे, ये आपको चूज़ करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी जो आया है वो कन्फ्यूज़न का तो है, और वो लव लाइफ की कन्फ्यूज़न का भी है, लेकिन साथ में उसका जो क्लैरिफिकेशन आया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है 7 ऑफ कप्स, ये इनका लव लाइफ का कन्फ्यूज़न है। आपसे कैसे रिश्ता संभालें, कैसे आपसे यूनाइट हों, आप माफ़ करोगे या नहीं माफ़ करोगे, या कोई और पर्सन अगर है, थर्ड पार्टी है कोई, तो फिर उसको कैसे हैंडल करें, ये सारे कन्फ्यूज़न खत्म होने वाले हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्लैरिफिकेशन टावर से आया है 7 ऑफ कप्स का। यानी ये जो कन्फ्यूज़न, ये जो भ्रमित होना, इल्यूज़न आना, ये सारे इल्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। जो मैट्रिक्स की लेयर थी ना, जो इन पे कर्टेन पड़ी हुई थी, या आत्मा पे जो पर्दे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये आपको नहीं पहचान पा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, और ये आपको पहचान पा रहे हैं, आपकी वर्थ को पहचान पा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही ये पहचान पा, जैसे ही इल्यूज़न हटेगा, जैसे ही इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, वैसे ही इनकी फेमिनिन एनर्जी देखिए कितनी बैलेंस हो रही है, कितनी एक्टिव हो रही है। यानी क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब ओवर इमोशन, इनके जितने भी इमोशंस हैं वो आपसे ही कनेक्ट रहेंगे, वो आपसे ही जुड़े रहेंगे। मुझे 3 4 5 इंक्रीजिंग नंबर दिखा है, यानी आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं।
इन्हें इमोशनल इसलिए और होंगे क्योंकि इन्हें जब आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाइयाँ इन्हें एहसास होगा तो ये भी सोचेंगे कि ओ माय गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे मैंने अपने पर्सन को इतना गलत समझ लिया, जिसको मैं इतना पसंद करता था, करती थी, उसकी अच्छाइयों को मैं क्यों नहीं देख पाया। जब हम किसी अच्छे इंसान को गलत समझते हैं और फिर जब हमें पता चलता है कि वो इंसान कितना अच्छा था, तो फिर हमारे अंदर उसके लिए कितना प्यार उमड़ता है, ये बात आप महसूस कर सकते हो। तो वही इनके साथ होने वाला है कि आपकी सच्चाई, आपके पवित्र हृदय को, आपके निश्चल प्रेम को ये देख नहीं पाए, और जब ये देख रहे हैं इन प्रेजेंट जो चल रहा है एनर्जी, वो इनके दिमाग से इल्यूजन हटने की एनर्जी चल रही है। इनके एक के बाद डिवाइन इनके आंखों से वो पर्दे हटाते जा रहे हैं। आंखें मतलब मन की आंखों से, और इनकी सोल पे जो लेयर थी, जो इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया था आपके अगेंस्ट, वो एक के बाद एक इल्यूजन हटाया जा रहा है, और ये आपके सच्चे प्रेम को पहचान पा रहे हैं, और ये अभी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इल्यूजन हट रहे हैं, ये इनका करंट प्रोसेस है, ये इससे गुजर रहे हैं। और जैसे ये सारे पर्दे हट जाएंगे, वैसे ये जान जाएंगे कि इनका सच्चा प्यार आप हो, आप इनके ट्विन हो, सोलमेट हो, ट्रू लवर हो, पास्ट लाइफ से आप ही इनके पर्सन रहे हो। ये सारी बातें ये महसूस कर पाएंगे जैसे ही ये इल्यूजन हटने का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो 10 पोर्टल आने वाला है, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 मंथ में ये इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इल्यूजन हटने का। और उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ में आएंगे इनके अंदर। अगर ये ट्विन फ्लेम सोल आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी, लेकिन वो फेमिनिन एनर्जी अब ये बैलेंस कर पाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त बैलेंस होगी। एक तो क्वीन ऑफ कप्स और सेकंड स्ट्रेंथ में ये फीमेल इस लॉ इनके मुंह में हाथ डाले हुए हैं, और ये जो स्ट्रेंथ होगी वो स्पिरिचुअलिटी की होगी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड देखिए येलो कलर का है, ऊपर इनफाइनाइट का साइन है, तो ये डिवाइन के एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। जो अभी इनको स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे थे, हर्मिट का कार्ड आ चुका है, तो ये अपने अंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फील भी कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। तो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो स्पिरिचुअल गाइडेंसेस की वजह से ये डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और ये आपको एडमायर करेंगे कि आपकी भक्ति की वजह से, आपके हेल्प की वजह से, आपके पूजा पाठ की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये इस एनर्जी में पहुंचे हैं, जहां आज ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इनका स्ट्रगल अभी बाकी है, उस स्ट्रगल को ये ओवरकम करेंगे। वो स्ट्रगल क्या है? 5 ऑफ वैंड्स, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, और देन द सन है, कैमरा मूव हो रहा है, सॉरी, द सन नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक, देन 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए फाइट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, इंट्यूशन, यानी जो मैंने अभी बोला था ना, द हर्मिट का कार्ड, अपने आप में मनन चिंतन करना, अपनी सोल की सुनना, इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करना, ज़्यादा सुनना, तो वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ, क्योंकि माइंड बार बार कहता है कि आत्मा की नहीं सुनो, और आत्मा कहती है मुझे सुनो, मैं ही तुम्हें सही पाथ पे ले जाऊंगी, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा की आवाज़ होती है। तो एनी हाउ एक टाइम आता है जब इंसान आत्मा की सुनने लगता है, क्योंकि दिमाग की सुनते सुनते दिमाग परेशान हो जाता है, दिमाग की सुनते सुनते अंदर की शांति नहीं मिलती है। अंदर की शांति तभी मिलती है जब आत्मा की सुनना शुरू करता है इंसान। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर चल, दिल और दिमाग में इनका संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष बाहर भी हो सकता है, दिल और दिमाग में संघर्ष चल रहा है तो बाहर के लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं, जॉब बिजनेस या फैमिली मेंबर भी इनको परेशान कर रहे हैं। हर चौतरफा इन पर अटैक हो रहे हैं, डैमनिक अटैक, साइकिक अटैक, हर तरफ से इन पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं। इस वजह से ये हर अटैक से बच जाते हैं और उल्टा उन्हीं लोगों को सबक सिखा देते हैं। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ इतनी कि कोई निगेटिविटी अब इन्हें छू नहीं पाएगी, कोई निगेटिव थॉट इनको छू नहीं पाएगा। इनके मन में निगेटिव थॉट आएगा वो तुरंत निकल जाएगा। कोई लोग इनको परेशान करेंगे, अगर निगेटिव होंगे तो वो इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। लोग इनकी आभा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने पॉजिटिव हो रहे हैं। ये निगेटिव लोग तो इनके आसपास ठहरेंगे नहीं। और जब ऐसा होगा, जब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि हर निगेटिव एनर्जी को हरा के आत्मा और दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है, उसमें आत्मा की जो जीत हो रही है, जो ये आत्मा की बातें सुन रहे हैं, इसकी वजह से ये समझ पाएंगे कि इन्हें आपसे ही अपना रिश्ता कंप्लीट करना है। द 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स मतलब कंप्लीशन। मैंने अभी बोला था, तब ये कार्ड मेरा दिमाग में नहीं था, मैंने ये बोला था कि ये 10 पोर्टल में इनकी ये अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है। ये इस स्ट्रेंथ में आ रही है, जो प्रोसेस चल रहा है लेयर्स हटने का, इल्यूजन हटने का, तो वो कंप्लीट हो रहा है 10 पोर्टल में।
यहाँ पे 10 ऑफ कप्स कार्ड भी आ गया। तो 100% ये जो 10-10 पोर्टल आपके लिए आ रहा है, ये पोर्टल इनको आपके पास ले आएगा, आपका यूनियन कराएगा, और जैसे ही आप यूनाइट हो गए आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, आप जानबूझ के कोई प्रोसेस कर रहे होंगे, लेकिन मैनिफेस्ट दोनों एक दूसरे को कर रहे हो, और इसीलिए आप दोनों एक साथ होगे। और एक साथ होके आपका पर्पस होगा कि आप खुद तो भक्ति करोगे, ये भी भक्ति करेंगे, दोनों भक्ति करके दुनिया को भक्ति के पाथ पे ले जाके दुनिया को भक्ति के पास से परमात्मा की ओर ले जाओगे। ये आपका सोल पर्पस होगा। आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन उस काम के मीडियम से आप लोगों को हील जरूर करोगे, लोगों के दुख दूर करोगे, आप दोनों मिलके। ये आपकी तरफ जो आ रहे हैं, देखिए दोनों कपल्स के हाथ ऊपर की तरफ है, यानी डिवाइन की एनर्जी दोनों रिसीव करोगे और वो धरती पे दोगे, धरती के लोगों को हील करोगे, मटेरियलिस्टिक हेल्प भी करोगे और स्पिरिचुअल हेल्प भी करोगे। इस तरीके से आप मदर अर्थ को सर्व करोगे। अब मैं थोड़े से इनके मोनोलॉजी से भी इमोशंस देख लेती हूँ। इनके मोनोलॉजी से आपके लिए इमोशंस क्या हैं, जल्दी जल्दी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये आपके और आपके लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि इन्हें हो सकता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अकेले अपनी ज़िंदगी में चल रहे हो, तो ये आपके लिए चिंतित हैं कि कैसे क्या कर पा रहे होगे, इसलिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये आप पास्ट के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहते। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उन सबको ये ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे 1001 दिखा है। अभी मैंने 10-10 पोर्टल बोला था और मुझे 10 ऑफ कप्स भी मिला कार्ड, और फिर मुझे देखिए 1001 भी दिख गया, मुझे 10-10 भी दिख गया। तो ज़रूर ये 10-10 पोर्टल बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला रहा है आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों यूनियन की ओर आ रहे हो, यूनाइट हो जाओगे इस 10-10 पोर्टल में आप। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये जो ड्रीम इन्होंने आपको दिखाए थे वो ड्रीम अब पूरे होने वाले हैं। 10-10 पोर्टल से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो ड्रीम देखे थे वो ड्रीम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए बार बार मेरी जुबान से यही कहलाया जा रहा है कि 10-10 पोर्टल कहलाया जा रहा है। 10-10 की एनर्जी भी काफ़ी आ चुकी है, मुझे 1001 दिख चुका है, 10-10 भी दिख चुका है, कार्ड भी आ चुका है। तो और साथ में ये कार्ड भी आ गया कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू रोमांटिक साइकिल मैंने बोला है, अगर जुबान से निकला है तो जो ये न्यू स्टार्ट हो रहा है वो आपकी लव लाइफ के लिए हो रहा है। ये पर्सन आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल भी हो रही है, और न्यू स्टार्ट का मतलब है एक न्यू रोमांटिक साइकिल ही। न्यू रोमांटिक साइकिल का मतलब है कि अगर आप इस पर्सन को गिव अप कर रहे हो, आप ट्विन सोलमेट जर्नी में नहीं है, आपने इसको गिव अप किया है, तो कोई न्यू पर्सन ऐसा आएगा जो सच में आपके लिए जेन्युइन होगा। और अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो ये पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यही पर्सन चाहिए। तो क्योंकि इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी, द सन की एनर्जी इसीलिए आई थी, आपको यही चाहिए और ये पर्सन सुधरा हुआ चाहिए। तो ये पर्सन सुधर के आ रहा है, और मैं इनके दिमाग में देख लेती हूँ क्या चल रहा है आपके लिए। तो इनके दिमाग में चल रहा है डिवाइन दर्शन, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं ये। आपकी इच्छा होगी कि ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, तो ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर दिए हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, देखिए हर्मिट का कार्ड आ चुका है। तो जो सोल की तरफ देखता है, जो सोल की बातें सुनता है, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे ही है। आत्मा में परमात्मा के संदेश मिलते हैं, तो वो ये कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, यानी 10-10 की एनर्जी काफ़ी है, और वहाँ पर भी न्यू स्टार्ट कमिंग आ चुका है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग आ चुकी है। तो ज़रूर इस 10-10 पोर्टल में आपके रिश्ते में बहुत प्यारा पॉजिटिव चेंज आएगा। आप लोग यूनियन, किसी का यूनियन हो भी जाएगा, कोई यूनियन के बहुत करीब पहुंच जाएगा, जैसा आपका इनर वर्क होगा। डेथ, सेपरेशन की डेथ तो होनी ही होनी है। सेपरेशन तो आपका खत्म होने ही वाला है, ये कंफर्म है, ये सेपरेशन खत्म है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, टाइम टू मूव ऑन। ये जो सेपरेशन है इससे मूव ऑन हो रहे हैं, आप दोनों मूव ऑन हो रहे हैं, और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जिन निगेटिव सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, उस निगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये किसी और से, मतलब आप ये मत समझिए कि आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, आपसे मूव ऑन होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं इतनी सी वार्निंग यहाँ दे देती हूँ, वार्निंग मतलब सजेशन दे देती हूँ आपको, कि अगर आप इनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो फिर ये मिररिंग हो रही है, फिर ये आपसे मूव ऑन करने की सोचेंगे। ये मुझे बहुत कम फील हो रहा है, कोई शायद 1-2% ही ऐसा होगा, कोई पर्सन मूव ऑन करने की सोच रहा होगा तो वो मिररिंग होगी, वो मूव ऑन करने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ मूव ऑन की एनर्जी जो है वो निगेटिविटी से मूव ऑन, उस कार्मिक पैटर्न से मूव ऑन की है जिसकी वजह से आप यूनाइट नहीं हो पा रहे। तो वो कार्मिक पैटर्न, वो कार्मिक लोग, वो कार्मिक सिचुएशन, उस सारी चीज़ों से ये मूव ऑन होकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये 10-10 पोर्टल बहुत ज़बरदस्त पावरफुल पॉजिटिव चेंज लाएगा आपके जीवन में। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।